दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है नागराज और मिस किलर। ये नागराज की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। नागराज और मिस किलर। टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान। विष विज्ञान पर खोज करे कुछ छात्र छात्राओं का एक दल आ पहुंचा नीलकंठ नामक उस विशाल व घनघोर जंगल में। सावधान, इस समय हम सांपों की बाम्बियों की ओर बढ़ रहे हैं। सावधान के लिए मैं बाम्बियों की खुदाई से पूर्व दस्ताने चढ़ाने होंगे। यहाँ किस जाति के सांपों से होगा हमारा सामना। और इस प्रकार छात्र छात्राएं बेहद सतर्क होकर बाम्बियों की खुदाई में लग गए। बेहद जोखिम भरा यह खोज कार्य भी। सनसनी फैला दी उस छात्र ने। मिल गया, मुझे सांप मिल गया। सांप नहीं, उसे मिल गई थी मौत। ओह, उसकी मौत से सिर उठे सबके जिस्म। अरे इसे क्या हुआ। तभी चीख निकल गई एक और छात्र के कंठ से। ओह, वो देखो, उस सर्प ने डस लिया इसे। क्रोधित सर्प घात लगाकर आक्रमण कर रहे हैं। भागो। फू। खूंखार सर्प ने छोड़ी एक अद्भुत फूंकार। चीख उठा वह। ओह, मेरी आंखें नहीं खुल पा रही है, मैं अंधा हो गया। ठोकर खाकर गिरा वह। और अगले पल मौत की डकार भी निकली उसके मुंह से। ओह, खच। मौत व दहशत का खेल जारी था। सर्प के मुंह से छूटे दर्व ने जकड़ ली उसकी दोनों टांगे। ओह, ओए। भय से जड़ सी हो गई थी वह लड़की। नहीं। मौत चंद कदम के फासले पर दिखाई पड़ गई थी उस हिरनी को, जिसे देखकर अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भाग पड़ी वह। बचाओ। यह क्या हाथ चिपका था उसकी एक टांग पर। शख्स। मौत डस लेती उसे भी, लेकिन ओह, फरिश्ता बनकर आ गया वह हाथ। हवा में सरसराकर आई मौत को दबोच लिया था नागराज के उस हाथ ने। तुम्हें एक सुंदर चेहरे पर विष उगलने नहीं देगा नागराज। फू। नागराज के विष पुकार से बेहोश हो गया वह सर्प। तब, कौन हो तुम, और इस घने जंगल में अकेली क्या करने आई हो। तुम नागराज हो। तुम्हें मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहिए। हाँ, मेरा नाम जीनी है। मैं विश्व विज्ञान की छात्रा हूँ। रिसर्च की धुन में अपने दल के साथ इधर आ निकली। और नागराज, अगर तुम न आ जाते तो वो सांप मेरे भी प्राण ले लेता। ओह। कुछ कहता नागराज की सहसा उसकी दूरदृष्टि उसे दिखाने लगी तबाही का एक अन्य चित्र। ओह नहीं, यह तबाही मुझे शीघ्र ही रोकनी होगी। जिन्हें तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही लौटता हूँ। नीलकंठ के ही एक दूसरे हिस्से में तबाही मचाती आगे बढ़ रही थी वह विशेष मशीन। नीलकंठ के चप्पे चप्पे पर छिपे सांपों को इस मशीन में कैद करना है मुझे। सक सक। सैकड़ों हजारों सांपों का क्या करना था उसको। नागराज, रुक जा शैतान। नागराज तुझे सैकड़ों हजारों सांपों का खून नहीं बहाने देगा। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज। नागराज, स्नैक किंग अपने सामने पड़ने वाले कीड़े मकोड़ों को कुचलना अच्छी तरह से जानता है। ओह, नाग सम्राट नागराज के सामने गुस्ताखी कर रहा था स्नैकिंग। स्नैकिंग, तुझे ये तबाही बंद करनी होगी। नागराज की दूसरी ठोकर ने स्नैकिंग को नीचे उछाल फेंका। ठक। ओह। स्नैकिंग नागराज पर ताबड़तोड़ फायर करता चला गया। नागराज, आज तू गलत उलझा। गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता, लेकिन फिर भी कैदी सर्पों को स्वतंत्र करवाने का यह उत्तम अवसर है। इधर स्वतंत्र हुए बुरी तरह फुफकारते हुए सर्पों की राह में आ गया स्नैकिंग। और फुस। ओह रेटेट। मिस किलर बचाओ। ओह। और वह नाम सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा था नागराज। मिस किलर। इसने मिस किलर क्यों पुकारा। क्या स्नैकिंग मिस किलर के लिए काम कर रहा था। नागराज के मस्तिष्क में चलने लगी आंधियाशी। क्या करना चाहती है मिस किलर।
सैकड़ों हजारों सर्पों को पकड़कर कहाँ है वो? उफ। विश्व पर फिर कोई भयानक खतरा मंडराता नजर आने लगा था नागराज को। नागराज वापस लौटा तो अरे, वह लड़की जिनी, लगता है वह चली गई है। मैंने अधिक समय लगा दिया लगता है। और इधर नागराज को जाते हुए देख रही थी वह खूबसूरत कयामत, मिस मिस किलर। नागराज, एक स्नैकिंग को मारकर तुम मुझे मेरे उद्देश्य से इस बार नहीं डिगा सकते। इस बार सफल होकर रहेगी मिस किलर। हा हा हा। क्या गुल खिलाने का ख्वाब देख रही थी वो खूबसूरत बला। प्रयोगशाला में कार्यरत प्रोफेसर दिवाकर के कंठ से एक आश्चर्यजनक चीख निकल गई। उफ, जिनी, उस सरप ने तुम्हारी टांग पर जो पदार्थ फुकारा था, वह बिल्कुल वही चीज है जिसका मैं तुमसे अक्सर जिक्र करता रहता था। क्या सच पापा? हाँ जिनी, हाँ। इस पदार्थ का नाम याद करो। फेविक्विक फास्ट फिक्स, कोलाट पेसल ओसेल, एमबीबीएस गम चिंगम, बबल चिपक चिपक। हा हा हा। देशियों की दुनिया में तहलका मचा दूंगा अब मैं। लेकिन लेकिन तुम्हारे साथ तो कई और भी विद्यार्थी रहे होंगे। क्या वे सब भी जानते हैं इस पदार्थ की उपयोगिता के बारे में? नहीं पापा, क्योंकि वे सब अब इस दुनिया में नहीं है। उन सांपों ने किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। स्थान प्रियदर्शनी नगर, वर्ल्ड अडेसिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वोमा द्वारा आयोजित की गई थी विश्व भर के चिपचिपे पदार्थों की वह प्रदर्शनी, जिसमें भाग ले रही थी विश्व भर की अति चिपचिपे पदार्थ निर्मित करने वाली कंपनियां। किंतु प्रदर्शनी स्थल पर हंगामा मचा रखा था केवल जुम्मा चुम्मा कोंद के उस प्रदर्शन ने। यह है जुम्मा चुम्मा कोंद कंपनी का बना चैपिकोल। 10 टन वजन के उस टैंकर को उठा रही थी चैपिकोल की एडेसिव पावर। शानदार था वो प्रदर्शन। शिला निर्मित उस प्रतिमा को दोनों ओर से खींच रही थी दो कारें। प्रतिमा को जोड़ा गया था चैपिकोल की शक्ति के साथ। और दर्शकों के मुंह से आश्चर्यजनक चीखें उबल पड़ी वह दृश्य देखकर। उफ, अद्भुत, कड़ाक। पत्थर की प्रतिमा दो टुकड़ों में बट गई, किंतु चैपिकोल का जोड़ न टूटा। वाह। तब सड़क के उस हिस्से पर फैला दिया गया चैपिकोल का गोल। चैपिकोल सड़क पर बिछाने के बाद पीछे हटती चली गई वह वैन। सड़क के उस हिस्से की ओर दनदनाती हुई बड़ी वे दो मोटरसाइकिलें। गुर्र। अद्भुत, कमाल का था वो दृश्य। क्रिच, उफ, ये तो जाम हो गई। फुल एक्सीलेटर पर 1 इंच भी आगे नहीं खिसक पा रही है ये मोटरसाइकिल। ग्रूम। इस प्रदर्शन के साथ ही टूट पड़ी थी भीड़ चैपिकोल के स्टॉल पर। एक डिब्बा मुझे देना चैपिकोल का। क्या इससे मेरे नकली दांत भी चिपक जाएंगे? एक ट्यूब मुझे। फोन पर फोन खड़क रहे थे जुम्मा चुम्मा कोंद कंपनी के मालिक प्रोफेसर दिवाकर के दफ्तर में। हाँ हाँ, हेलो। कितना? ओ ठीक है, माल जल्दी डिलीवर कर दिया जाएगा। थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, जिनी, विश्व भर में तहलका मचा रहा है चैपिकोल। ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। चैपिकोल के निर्माण के लिए एक और फैक्ट्री की स्थापना शीघ्र ही करनी होगी हमें बेटी। इरादे नेक कैसे हो सकते थे उनके, जब सूरतें व हरकतें ही नेक नहीं थी। ताई कमांडो के और उसके ग्रुप के गुंडे। उफ। पापा, धड़ाक। ओ, नक सिर फूट निकली प्रोफेसर दिवाकर की नासिका से। तेरी तबाही बर्बादी का ठेका ताई कवाडो को मिला है प्रोफेसर दिवाकर। और तेरा कसूर यह है कि तूने एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ बनाया जिसने शेष गोंद कंपनियों पर ताले जड़वा दिए। नहीं, रुक जाओ शैतानो। ताइक्वांडो, मैंने इस कारखाने को अपने खून से खींचा है। इसे तबाह व बर्बाद मत करो, तुम्हें भगवान का वास्ता। हा हा हा। ताइक्वांडो ने चैपिकोल से दीवार को तरबतर कर दिया और फिर हा हा हा। अब तो अपनी बेटी के साथ अपनी तबाही बर्बादी का मंजर चैपिकोल पर चिपक कर आराम से देख सकेगा। फचाक। ओ नहीं नहीं, ओह।
फिर एक एक कर नीचे आपड़े टनों लीटर चैपिकोल का भंडारण किए हुए टैंकर धड़ोम। गुड बाय प्रोफेसर। टैंकरों से बह निकली चैपिकोल की बाढ़। उफ। टनों लीटर चैपिकोल फैक्ट्री को तहस नहस कर देगा। चैपिकोल की बाढ़ में फंस गए कई वर्कर्स। उफ, बचाओ, भागो, ये चैपिकोल चिपक गया तो चीता से भी पीछा नहीं छोड़ेगा। शैतानों ने कारखाने को तबाह कर दिया है। ओह। घटना स्थल पर जब पुलिस पहुंची तब भी मच रहा था वहां हाहाकार। खच। उफ। ओह, ये क्या। पुलिस को प्रोफेसर दिवाकर मिला विक्षिप्ता अवस्था में। हा हा हा। चैपिकोल पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा। हा हा हा। पापा, होश में आइए पापा, ये क्या हो गया आपको। प्रोफेसर दिवाकर के निरीक्षण के पश्चात उसे विक्षिप्त घोषित कर दिया गया। अपनी तबाही व बर्बादी का मंजर देख ये विक्षिप्त हो चुके हैं। ओह। और उस दिन जेम्स हिल गोंद कंपनी का मालिक मिस्टर गोंदू। चैपिकोल ने ताला जड़वा दिया था मेरी कंपनी पर। आज जुम्मा चुम्बा कंपनी की तबाही के बाद फिर से खुलेगा ये ताला। लेकिन उसका क्या करे जब कोई उसकी जिंदगी परी मौत का ताला लगाने के लिए वहां पहुंच चुका हो। छलावा की उंगलियों से फूटती हैं वाष्प। वाष्प मिस्टर गोंद की कार को सीलबंद डिब्बा बनाने में जुट गई। सीलबंद डिब्बे में कैद मिस्टर गोंदू। उफ। कार के सभी दरवाजे खिड़कियां कैसे जाम हो गई। दिखाई पड़ा छलावा। अफसोस, तेरी फैक्ट्री का ताला खुलने से पूर्व ही मैंने जड़ दिया तेरी जिंदगी पर मौत का ताला। हा हा हा। बचने की चेष्टा में गोंदू ने कार को गति दे दी। जबरदस्त झटके से उस चौराहे पर आ रुकी कार। ओ नो, यह क्या हुआ। कार के पहिए कांच चिपक गए। उफ। अगले पल दत्ता के समान ना टकराए वह ट्रक उस कार से भड़ोक। तेज शोर में दम तोड़कर रह गई मिस्टर गोंदू की भी चीखे। हा हा हा। कार को अपने भयानक अंजाम के लिए तुम खुद ही यहाँ लाए थे मिस्टर गोंदू। हा हा हा। मैंने तो सिर्फ सड़क पर गोंद फैला दिया था। चैपिकोल कंपनी की तबाही के बाद नए ऑर्डर की रिपोर्ट सुनते मिस्टर अडवाणी बेहद प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। वेरी गुड। अब हमारी कंपनी को फिर से मिलेगी एक नई ऊंचाई। ठीक इसी पल गूंज उठा खतरे का अलार्म। शोर मच गया। आग, आग, आग। उफ। ओह, ये क्या। मैं कुर्सी से हिल भी नहीं पा रहा। छूटने के प्रयास में कुर्सी समेत फर्श पर जा गिरे मिस्टर अडवाणी। कुर्सी के साथ बुरी तरह से चिपक गए थे मिस्टर अडवाणी। बहादुर, बहादुर, मुझे कुर्सी से छुड़ाओ। उफ। और दरवाजा खोलते ही आके भपके ने झुलसा डाला मिस्टर अडवाणी को। भुक। ओह। लकड़ी के उस शानदार ऑफिस कैबिन ने बेहद तेजी से अब पकड़ी आग और ओह, सब कुछ पल में स्वाहा होता चला गया। और स्याह किस्म की मुस्कान थी उन होठों पर। छलावा अपने शिकार को बचने का अवसर नहीं देता। चेपो कंपनी के प्रबंधक मिस्टर टेपो के चेहरे की प्रसन्नता उस क्षण हो गई काफुर। टिक टिक। टाइम बम। और इसके फटने में रह गए केवल 3 मिनट। उफ। और ये क्या। बम को खिड़की से बाहर उछाल देने के मंसूबे उस वक्त हो गए धराशायी। ओह, ये तो मेरे हाथ से बुरी तरह से चिपक गया है। मौत टिक टिक कर रही थी। पसीने से भरभरा उठा मिस्टर टेपो का जिस्म। नहीं। उफ। 2 मिनट पश्चात फट जाएगा ये बम और उड़ा देगा मेरे भी चीथड़े। टिक टिक। मौत की दहशत ने वह भयानक कदम उठा लेने पर विवश कर दिया मिस्टर टेपो को। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। और खचौक। कटा हुआ हाथ जाकर गिरा दरवाजे के पास। उफ। अगर मैंने इसके ऊपर से होकर दरवाजा पार किया और बम फट पड़ा तो। लेकिन वह खतरा उठाने भारी पड़ गया उन्हें। भ्रम। वह दृश्य देखते हुए खतरनाक मुस्कान थी छलावा के होठों पर। और फिर हंसता चला गया वह। ध्रोम। हा हा हा। अपने गोंद बागान का निरीक्षण करने के बाद कार में सवार होने के लिए जैसे मिस्टर तलंग ने कार का द्वार खोलने की चेष्टा की। यह क्या। मेरा हाथ हैंडल पर ही चिपक गया। उफ। दूसरे पल
कार की ड्राइविंग सीट पर चमका ड्राइवर। मिस्टर तेलंग, अपने भगवान को याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए एक भयानक मौत चुन रखी है। गुर्र। ओह। जबरदस्त चीखें गूंजने लगी मिस्टर तेलंग की। हा हा हा। कैसा लग रहा, चीखना, चिल्लाना, तड़पाना, तड़पना। हा हा हा। कार तेजी से बढ़ी उस खतरनाक स्पॉट की ओर। सामने देखो मिस्टर तेलंग, एक ही झटके में तुम्हारा जिस्म कई टुकड़ों में बदल जाएगा। और सचमुच ऐसा ही होना था। लेकिन सर, एक झटके से रुक गई कार। मौत के ठीक पहलू में आकर रुका था तेलंग। ओह नहीं। और यह काम था उन सैकड़ों सांपों का जो निवास करते नागराज के जिस्म में। मैं नहीं जानता कि तुम इसकी जान क्यों ले रहे हो, लेकिन नागराज के रहते तुम अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। इसकी मौत मेरे हाथों निश्चित है नागराज। तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। तो फिर कोशिश करके देख लो। कार को जकड़े हुए सभी सांप वापस समा गए थे नागराज के जिस्म में। सलावा की उंगलियों से फूट पड़ी वाष्प की पुकारे। नागराज, मेरी कोशिश सिर्फ कोशिश नहीं होगी, बल्कि सफलता होगी। शू सोए। कैसा तरल है ये। सलावा को जकड़ने को चली नागरसी। मेरे सर्प सैनिक इसे फौरन जकड़ लेंगे। हा हा हा। नागराज, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सलावा के बेत निकट तक पहुंचते पहुंचते मोम की तरह अकड़ते चले गए सभी सर्प। उफ। इसके अद्भुत वाष्प ने मेरे कई सर्प सैनिकों को अकड़ा दिया है। उसी क्षण का भरपूर लाभ उठाया छलावा ने। ओह। उधर दहशत में डूबा तेलंग उस पत्थर की मदद से तोड़ने में लगा था कार के हत्थे को। तड़ोक तड़ोक। और इधर नागराज के उस शक्तिशाली वार से चीख पड़ा था छलावा। अगले पल छलावा ने धरती से जकड़ दिया नागराज के पांव को। अब तुम हिल भी ना पाओगे नागराज। आश्चर्यचकित रह गया था नागराज उस तरल की शक्ति देखकर। उफ। इसने तो सचमुच कैदी बना दिया मुझे। हत्थे को लेने की सफलता के निकट ही था तेलंग भी, किंतु छलावा का वह क्या करता, जो आंधी की तरह दोबारा कार में प्रविष्ट हो चुकी थी। नहीं। बचाओ नागराज, बचाओ। तेरी किस्मत जिंदगी के कुछ क्षण और लिखे थे, जो नागराज के कारण तूने जी लिए। होलनाक चीख गूंज उठी तेलंग के कंठ से, और कई छिद्र हो गए उसके शरीर में। की करते हुए विमूढ़ सा खड़ा रह गया नागराज। और वहां, उफ, नागराज की आंखों के सामने कत्ल कर गया वो छलावा उसे। उस कैद से स्वतंत्र होने के लिए नागराज को अपने जूते वहीं छोड़ने पड़े। तब छलावा को ढूंढकर सजा अवश्य दूंगा। नागराज को उसकी तलाशी के दौरान ही पता लगा मिस्टर तेलंग चिपकू गोंद कंपनी के मालिक हैं, और हत्यारे छलावा ने भी इनकी हत्या में किसी तीव्र चिपचिपे पदार्थ का प्रयोग किया है। अब इसी आधार पर मैं हत्यारे तक पहुंच सकता हूं, लेकिन पहले मिस्टर तेलंग की हत्या का समाचार मुझे स्वामी पुलिस को देना होगा। स्टील ट्यूब लिमिटेड में आज था वेतन का दिन और उसके आतंक का दिन। ओह। उफ। भीड़ का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। पकड़ लो इसे, मारो इसे। गोंदोट मानव की कलाई से छूट पड़ा वह शक्तिशाली तरल। क्रोध आ गया था उस रहस्यमय मानव को उन नादानों पर। भाग जाओ, वरना सबको चिपका दूंगा। मेरा नाम गमफायर है। हा हा हा। जल्दी बंद किया गमफायर ने नोटों से भरे बैग का मुंह। इस तिजोरी में रखी नोटों की गड्डियां अब भरेंगी मेरे इस बैग में। और जल्दी ले चली वो सरबरसी उस बैग को थाम कर। ओए, सारी मेहनत मैंने की, ये कौन पहुंच गया मलाई खाने। अरे दीवानो, जरा पहचानो, कहाँ से आई, ये है कौन। नागराज, नागराज, टेन टेन। गम फायर, वो रहा बैग जिसे तू लूट ले जाने का ख्वाहिश है, जिसे तू लूट ले जाने का ख्वाहिशमंद है, और मैं बचा ले जाने का। लेकिन नागराज, मैं तो बैग से भी पहले अब तेरी मौत का ख्वाहिशमंद हूँ। उफ।
तत्क्षण नागराज की सर्प रस्सी लिपटती चली गई उस हुक पर और धड़ाक। इसी पल पुनः सरसराई नागराज की कलाई से सर्प रस्सी और यह पाइपों का ढेर कब काम आएगा। दोनों वजन के 20 पाइपों के नीचे दबने लगा गम फायर। नागराज पाइपों के उस ढेर के निकट पहुंचा। गम फायर कहाँ हो भाई, विद्युत से चमकी। रंग बिरंगे सितारे नाच गए नागराज की आंखों के समक्ष। गम फायर की कलाई से छुटा वो अद्भुत तरल जा चिपका उस तिरपाल के चारों कोनों पर और नागराज तुझे ऐसा चिपकाऊंगा कि तेरी लाश भी न छूट पाएगी। नागराज को कैद कर लिया उस तिरपाल ने। उफ, गम फायर मेरी इस अवस्था का लाभ उठा सकता है। हा हा हा। नागराज, यह सलाख तेरे जिस्म को बेधकर अब दीवार के दूसरे सिरे से निकलेगी। नागराज को मौत देने के ख्वाहिशमंद गम फायर ने सचमुच कोई कसर न छोड़ी थी। उफ, बाल बाल बचा मैं इसके इस वार से। ठीक एक क्षण पर हुई नागराज दीवार पर सर्प समान ऊपर चढ़ता चला गया था। नागराज, तुझे चिपका चिपका कर मारूंगा। ओ नहीं। नागराज तीव्र झटका खाकर गिरा निकट से गुजरती उस ट्रॉली में। उफ, मेरी टांगे और हाथ आपस में जुड़ गए हैं। ट्रॉली तेजी से बढ़ चली उस भट्टी की ओर। हा हा हा। नागराज, तू चल भुट्टी में भुट्टे की तरह बुनने और मैं चला ये बैग लेकर। हा हा हा। गम फायर ने चिपका दिया था उन सांपों को भी जो बैग थामे लटक रहे थे। मौत नागराज के सामने जबड़ा फाड़े खड़ी थी। नागराज को बचाओ। नागराज भट्टी की ओर जा रहा है। ट्रॉली को रोको, लीवर दबाओ जल्दी। हा हा हा। लीवर नहीं दबेगा, ट्रॉली नहीं रुकेगी। जाते जाते एक और शैतानी कर गया था गम फायर। और इसी के साथ कईयों के मुंह से चीखें निकल गई। नागराज भट्टी में गिर गया। उफ। सिगर ही रुकी फिर वह ट्रॉली और मुझे ट्रॉली से निकालो, मैं यहाँ चिपका पड़ा हूँ। नागराज, नागराज जिंदा है। अपनी नाग शक्ति से ट्रॉली में चिपके रह जाने के कारण बच गया नागराज। मिस किलर, मिस किलर, यह रही आपकी सफलता। उस स्टील मिल के हजारों कर्मचारियों का वेतन। गम फायर, तुम्हारी सफलता देखकर इस बार मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही बन जाऊंगी विश्व विजेता। गम फायर, ये सारा रुपया किलर कोष में जमा करा दो। उस स्क्रीन पर उभर आया एक फैक्ट्री का दृश्य। हा हा हा। गम फायर की तरह में सैकड़ों रोबोट्स का निर्माण जारी है, किंतु इन रोबोट्स और इंसान में फर्क करना आसान न होगा। एक अन्य बटन दबाते स्क्रीन पर उभरा एक अन्य चेहरा। छिपा, फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है। रोबोट्स तैयार हो रहे हैं मिस किलर, अब इन्हें केवल गोंदोट में बदलना बाकी है। हा हा हा। नागराज, इस बार मेरी गोंदोट सेना के जाबाजों से तू जीत न पाएगा। लोमड़ी सी चमक उभर आई थी मिस किलर की आंखों में। समाचार पत्र के उस कॉलम पर चिपकी थी सलावा की खून से सुर्ख निगाहें। पैसा लेकर हत्याएं दंगा फसाद करने वाले पेशेवर मुजरिमों का पूरा ग्रुप गिरफ्तार। आज 10 बजे अदालत खुलते ही ताइक्वांडो और उसके साथियों को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में नहीं, यमराज के दरबार में पेश करेगा छलावा ताइक्वांडो और उसके ग्रुप को। लॉकअप से निकलकर ताइक्वांडो ग्रुप को अदालत ले चली वह पुलिस वैगन। ठीक इसी पल एक कार आ सटी वैगन के साथ और ठोक। वैगन की दीवार के साथ चिपकते देर न लगी थी उस बम को। सिगरी, वैगन को रोककर अपनी जान बचाओ। मैंने वैगन की बाहरी दीवार पर बम चिपका दिया है जो 20 सेकंड बाद फट जाएगा। तुरंत वेग के साथ कार आगे बढ़ गई और उछल पड़ा हवलदार। उफ, बम सचमुच वैगन की दीवार पर चिपका है। टिक टिक। अरे अर्जुन, रामदीन, कूद जाओ, वैगन में बम फटने वाला है। ताइक्वांडो ग्रुप के सिर पर मौत का आतंक मंडरा उठा। खींचो, तोड़ डालो ये बंधन। तीव्र धमाके से हिल उठा क्षेत्र। धड़ोम। और धमाके से कुछ क्षण पर हुई
वैगन से कूद गया ताइक्वांडो ग्रुप भी। लेकिन मौत ने अभी भी न छोड़ा था उनका पीछा। मौत से एक बार तो बच गए तुम ताइक्वांडो, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। कौन हो तुम? छलावा। ये क्या? उफ। हा हा हा। ये सब कुछ ही देर में अकड़ कर मर जाएंगे ताइक्वांडो। और अब अब तेरी बारी है। क्या करे? इसे रोकें? पागल हुआ क्या? देख, देख नहीं रहा कि उसने सबको चिपका दिया है? भागो यहाँ से। मौत के वैसे झपट पड़ा ताइक्वांडो छलावा पर। ताइक्वांडो को अक्सर अपनी ताइक्वांडो को अवसर देकर तूने अपनी मौत बुला ली है छलावा। हाँ, उफ। और उछल पड़ा ताइक्वांडो। तो तुम जीनी, प्रोफेसर दिवाकर की बेटी? हाँ, उसी प्रोफेसर दिवाकर की बेटी जिसे तूने कई कंपनियों से पैसा लेकर बर्बाद कर डाला। उन गोंद कंपनी मालिकों को तो मैंने मार डाला। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी ताइक्वांडो। जिनी ने उस पर तरल तरल की वर्षैसी कर दी। नहीं, उफ। मौत के वैसे थरथरा उठा ताइक्वांडो भी। जिनी, मुझे बचा लो। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ एक आदमी के कहने पर किया। और उसके बाद अकड़े चले जा रहे ताइक्वांडो ने जो कुछ बताया उसे सुनकर जिनी के मस्तिष्क में अनार से छूटने लगे। आंखें अविश्वास से भर उठी। बैंक के अंदर उस विचित्र व्यक्ति की मौजूदगी किस खतरे की ओर संकेत कर रही थी? ओह। उस रहस्यमय मानव के हाथों में दिखाई पड़े गोंद के गोले। खप खप। किसी की समझ में न आई रहस्यमय मानव की यह हरकत। कौन है ये? क्या कर रहा है? और जब तक समझ में आई तब तक हो चुकी थी देर। हा हा हा, गम्बॉल तुम सबको चिपका देगा। ओह, उफ। कुछ ही क्षणों में बैंक की उस इमारत के अंदर केवल गमबॉल ही स्वतंत्र घूम रहा था। हा हा हा। अब मुझे बैंक की दौलत लूटने से रोकने वाला कोई नहीं बचा। हा हा हा। लगातार बज रहे खतरे के सायरन से शायद उसे कोई लेना देना नहीं था। उसे रोकने वाले मौजूद थे बैंक की इमारत के बाहर। आत्मसमर्पण कर दो, वरना आत्मा को शरीर से जुदा होना पड़ेगा। इन गम बोलों का स्वाद चखोगे तो अपनी आत्मा को बचाने की सोचोगे। ओह, सब थप। उफ। मेरा हाथ नहीं हिल रहा। गम गोला आ चिपका गन की नाल पर। और ठीक इसी क्षण फायर करने को ट्रिगर दबा दिया उसने। सब धड़ाक। चीथड़े उड़ गए गन की नाल के। दर्द से बिलबिला उठा वह पुलिसमैन। ओह। इसी पल सरसराई सरप रसियां और लिपट गई गम बॉल की टांगों से। हिस फुस। सरप रसिया, इसका मतलब नागराज। नागराज क्या कर रहा था वहां? धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिरा गम्बोल। ओह। नागराज ही था उसके सामने। गम्बोल, चोट तो नहीं लगी? चल उठ, खड़ा हो जा। अब नागराज भी देखेगा तेरे गम्बोलों की ताकत को। हिस। गम्बोल आंखों से शोले बरसाता खड़ा हो गया। नागराज, संभाल आए गोले। और नागराज के हाथ में थमे तीर की तरह तने हुए उस सर्प को घुमाना आरंभ किया अपनी उंगली पर। सर सर। गम बोल के फेंके गम गोले नागराज की उंगली पर तेजी से घूम रहे सर्प से टकरा टकरा कर छितरा गए। नागराज ने तेजी के साथ घूम कर रहे उस सर्प को उछाल फेंका गम्बोल पर। हा हा हा। तेरा ये सांप मेरा क्या बिगाड़ लेगा नागराज? उफ। इस पर मेरे सर्प सैनिक के विष का असर क्यों नहीं हुआ? नागराज और गम्बोल की जंग के चलते सड़क का वह हिस्सा लोगों से खाली हो गया था। और ये क्या? गम्बोल ने इस बार गोंद के गोले उस वृक्ष पर क्यों उछाल दिए? सक सक। नागराज को अपनी ओर बढ़ता देख चुका था गम्बोल। और अगले पल नागराज का वार बचाने के साथी। नागराज, तुझे चिपकाने के लिए जगह का इंतजाम मैंने कर लिया है। उफ। पलक झपकते ही नागराज के हाथ भी पीठ की ओर चिपका दिए उसने। सचमुच उस वृक्ष पर हाथ चिपका नागराज। उफ। इसने तो बुरी तरह से चिपका दिया मुझे। हा हा हा। नागराज, वो देख, आई तेरी मौत। लाल कपड़ा देकर बुरी तरह उत्तेजित हो उठा था सांड। क्या करे अब नागराज? ओह, ये सांड अगर मुझसे टकरा गया तो मेरी हड्डियां भी
इसी पेड़ पर चिपक जाएंगी। मदमस्त सांड दौड़ा चला रहा था नागराज की ओर। और तभी जैसे नागराज की पुकार पहुंच गई सोडांगी तक, नागराज इस पागल सांड को रोकने के लिए सोडांगी अपनी जान पर भी खेल जाएगी। सोडांगी, केवल सोडांगी नागराज के जिस्म में अपनी इच्छा से आ जा सकती थी। हा हा हा, मिस किलर मेरी सफलता देखकर खुश हो जाएगी। इधर तीव्र गति से अपना रूप परिवर्तित कर सोडांगी सांड के रास्ते में आ गई। ठहर जा शैतान, सोडांगी तुझे नागराज के निकट नहीं पहुंचने देगी। बिफरे हुए सांड की ताकत का शीघ्र ही एहसास हो गया सोडांगी को। ओह ठोक! सोडांगी की अवस्था देख चीख उठा नागराज। सोडांगी तुम पीछे हट जाओ, इसे बढ़ लेने दो मेरी ओर। भों! ओह! ठीक इसी पल, ओह ये क्या! सर! अगले पल उस अनोखी कैद से स्वतंत्र हो गया नागराज। नागराज जल्दी करो, सोडांगी की जान खतरे में है। ओह, यह तो वही लड़की है जीनी। किंतु पहले नागराज को सोचना था सोडांगी के बारे में। सोडांगी, घबराना नहीं, आ रहा है नागराज तुम्हें बचाने। नागराज! नागराज को चिपका देकर तेरे हौसले जरूर कुछ ज्यादा बुलंद हो गए हैं, पर अब तेरे होश दुरुस्त हो जाएंगे। दौड़! सरप रस्सियों से जकड़ कर दिया नागराज ने उस सांड को। उफ! नागराज, अगर तुम ठीक वक्त पर न आ जाते तो ये सांड मुझे खत्म किए बिना न छोड़ता। सही वक्त पर तो इस बार जीनी आई थी सोडांगी। सोडांगी वापस समा गई नागराज के जिस्म में। और इधर कार दौड़ाता चौक पड़ा गंबोल। अरे ये क्या! ये सांप कहाँ से आ गया? नागराज आएगा तो सांप नहीं आएंगे क्या गंबोल? नागराज! बड़ी तेजी से कार को सांड के आगे लाकर ब्रेक मारे गंबोल ने। उफ! क्रिंच! सांड की पीठ से उछलकर नीचे आ गया था नागराज भी। नागराज, उस पागल सांड को तो तूने काबू में कर लिया, पर अब दनदनाती चली आ रही उस ट्रेन को काबू में करना तेरे बस की बात नहीं। गंबोल ने ड्रम उछाल फेंका नागराज पर। अरे ये ये ड्रम तो चिपक गया मुझसे। रेल भी आ रही है। उफ! दत्ता की दत्ता की तरह दौड़ी चली आ रही थी रेल। ड्रम सहित नागरस्सी पर उठता चला गया नागराज का जिस्म। यह गंबोल तो एक के बाद एक समस्याएं खड़ी कर रहा है। जल्दी नीचे उतरा नागराज, और तभी सर! ओह जीनी, तुमने एक बार फिर इस मुसीबत के समय में मेरी मदद की। नागराज, जीनी अब प्रत्येक पल तुम्हारे साथ है। गंबोल का अंत कर दो नागराज। गंबोल ने बड़ी तेजी से किया गोंद की गेंदों का प्रहार, जिनसे बचने के लिए नागराज को नटों की भांति उछलना पड़ा। मुझे बचना पड़ेगा इन हमलों से। लेकिन उफ! न चाहते हुए भी एक चिपक ही गई। थप! गोंद की गेंदों की वर्षा से बचने के लिए भागा नागराज, और उसके पैर से चिपकता चला गया कबाड़ खाने का सारा कबाड़ भी। उफ! ये पूंछ तो लंबी होती चली जा रही है। अब पहले इसी से छुटकारा पाना होगा। खटाक! इसी पल गमगोल के हाथ से गमगोले छुटकर पुनः नागराज की ओर बढ़े। नागराज, संयोग से तू एक ऐसे स्थान पर मुझे मिला है जिसकी जरूरत तुझे मुझसे मुकाबले के बाद पड़ने वाली है। यानी अब तेरी हड्डियां इस कबाड़ खाने की शोभा बढ़ाएंगी। गमबॉल ने फुर्ती के साथ आगे बढ़कर तराजू के उस पलड़े को टीन के पतरे की तरह तोड़ मरोड़ दिया। हा हा हा! कड़क! क्रिक! गमबॉल के उस वार की शक्ति को क्यों पहचान गया था नागराज। इसका ये वार रोकेंगे ये बाट। इसी के साथ नागराज की किक ने गमबॉल का थोपड़ा आबाद कर दिया। धुड़! बेटे गमबॉल, मेरी तो हड्डियों का भी मूल्य करोड़ों करोड़ों में आका जाता है विश्व अपराध जगत में, किंतु तुझे तो कोई कोड़े के भाव भी न पूछेगा यहाँ। खड़ाक! नागराज, विश्व आतंकवाद का दुश्मन गमबॉल के प्रत्येक वार को विफल करता चला जा रहा था। इसके गम को लगे मुझसे छूट जाने का अर्थ होगा निश्चित रूप से फिर से मुसीबत। धड़ाक! रबर के बब्बुए की तरह उछलकर उसी क्षण वापस भी आया नागराज, और
और अफसोस, काश की दूरदर्शन पर यह दृश्य मैं दिल्ली वासियों को भी दिखा पाता। आग बबूला उठा गम्बोल, धड़ाक। नागराज ने जकड़ दी उसकी कलाइया, हिस फुस। आवेग में भरकर नागराज ने गम्बोल की गर्दन दबोच ली अपनी हथेलियों में। गम्बोल, अपने निर्माता को याद कर ले। क्रच। टूट कर नागराज के कदमों में आ गिरी थी गम्बोल की खोपड़ी। तो मेरा संदेह ठीक निकला। गोंदो ठीक कर रहे गोंदो ठीक कर रहे हैं मुझ पर आक्रमण। तभी जीनी भी आ पहुंची वहां। अरे तुम जीनी, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं नाराज। उस दिन मैं बोट में तुम्हारी प्रतीक्षा न कर सकी। तुम्हारी हिम्मत व बहादुरी की तो दाद देनी होगी जीनी। मेरे जीवन रक्षा के लिए तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। जीनी, इन कोंदोट को इंसानी शकल सूरत में डालकर शायद किसी आपराधिक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। नाराज, तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकती हूँ। कौन है इनके पीछे, क्या है उसका उद्देश्य, अब यही मुझे पता लगाना है। और तभी धुम। उफ। नागराज। जीनी को दबोचे सामने खड़ा था टेपू। टेपू, तुझे टेप कर जीनी को भी यहाँ से ले जाएगा नागराज। ओह नागराज, बचाओ। ओह टेपू, एक और गोंदोट, किस प्रकार करेगा ये आक्रमण। टेपू की कलाई से छूटी चिपचिपी टेप रस्सी लिपट गई नागराज से। ओह टेप रस्सी, ये मुझसे लिपट रही है। अजीब हालत हो गई नागराज की। उफ, शीघ्र ही छुटकारा पाना होगा मुझे इस मुसीबत से। नागराज, मुझे बचाओ। सहसा ही नागराज की निगाह शिथिल हो गई उस स्प्रे बोतल पर। ओह, इसे जिनी ने ही जानबूझकर यहाँ फेंका है। नागराज की कलाई से छूटा एक सर्फ। और शाबाश मेरे बहादुर सिपाही सर। जिनी के अद्भुत स्प्रे के कारण इस टेप पर लगा गोंद धुल गया है। और अब ये टेप के बंधन मुझे बांधे न रख सकेंगे। अब मुझे प्रतीक्षा है नागानंद की, जिसे मैंने भेजा टेपू के पीछे। तड़ाक। मिस किलर, हा हा हा। अब वह समय आ गया है जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मेरी कौंदौट सेना तैयार हो चुकी है, जो अब विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों पर क़यामत ढाकर उन्हें मेरे सामने घुटने टेकने पर विवश कर देगी। मिस किलर किलर पलट गई उस और लड़की। मिस किलर, तेरी होशियारी की दाद देती है। ताई क्वांडो से हमारे बारे में जानने के बाद तुमने हमारी जासूसी आरंभ कर दी। यहीं से तुम्हें हमारी हर एक्टिविटी का पता लग रहा था, और तुम यह जानकारी किसी प्रकार आगे नागराज को पहुंचा देती थी। अन्यथा गम्बोल द्वारा बैंक डकैती के प्रयास में नागराज का खलल कभी न पड़ता। और अब तेरी मौत मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गई है, क्योंकि मैं जानती हुई तूने मेरी गोंदोट सेना के सुपर अदेशिव का तोड़ ढूंढ निकाला है। जीनी, ऊपर देख। मेरे द्वारा इस बटन को दबाए जाते ही तेरे ऊपर ढेरों नुकीला कांच गिरकर तुझे हमेशा के लिए खामोश कर देगा, और मुझे हमेशा के लिए निश्चिंत। हा हा हा। सर सराकर कस गई नागरसी मिस किलर की कलाई पर। उफ, सांप। सांप कहां से आ गए, फुस। इन्हें मैंने भेजा मिस किलर, ताकि तू वो ना कर सके जो करने जा रही थी। नागराज, तुम यहाँ, ये यहाँ भी आ पहुंचा। ओह नागराज। मिस किलर, मैं इसे भी तुम्हें टेप कर तुम्हारे कदमों पर डाल देता हूँ। टेपू को लपेटने के बाद बढ़ चली नागरसी, और नागरसी को लपेटने चली टेप रस्सी। पलक झपकते ही सर्प रस्सी को जकड़कर उसकी कुंडली बिछा दी थी टेपू ने। हा हा हा। नागराज, संभालना, कहीं तेरी सारी सर्प सेना चिपकी न पड़ी हो। ओफ, इस प्रकार तो ये सचमुच मेरी सर्प सेना का पुलंदा बांध देगा। इसी पल नागराज के हाथ में दिखाई पड़ी वो स्प्रे बोतल। टेपू, तेरी शक्ति है देसी टेप, जिसे बेकार कर देगा जिन्हीं द्वारा तैयार ये स्प्रे। स्प्रे, उफ नहीं, मिस किलर। पूरी स्प्रे बोतल खाली कर दी नागराज ने उस पर। और तेरे जिस्म को बेकार कर देगा नागराज का ये सुपर पंच। ठीक इसी पल चिपका खड़ा रह गया नागराज।
हा हा हा। नागराज, आज आ गया मेरे मित्र सम्राट थोड़ांगा की भी मौत का बदला तुझसे लेने का समय। नागराज, इस बार मुझे मेरे मान उद्देश्य से तू भी न रोक पाएगा। जीने की मौत के बाद मैं तुझे भी सुपर अदेशिव से अकड़ा दूंगी और तेरी अकड़ी हुई लाश का तोहफा दूंगी विश्व अपराध जगत को। मिस किलर, ऐसी असफल चेष्टाएं तू पहले भी कई बार कर चुकी है, लेकिन हर बार तुझे मिली है विफलता। जीने की मौत का नजारा तुझे मेरी सफलता के दर्शन कराएगा नागराज, क्योंकि तुम अब जीनी को बचा नहीं पाओगे। तभी, नहीं मिस किलर, मैंने तुम्हारे कहने से खुद को दुनिया की निगाहों में पागल दिखाकर सुपर अदेशिव का प्रयोग तुम्हारे गोंदोट्स के लिए करना स्वीकार किया। तुम्हारे लिए अपना कारोबार छोड़कर मैं अपराधी बन गया और अब तुम मेरी बेटी को खत्म कर दोगी। नहीं मिस किलर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिस किलर, मुझे समाप्त कर दो। मैं देश के गद्दार को अपना बाप नहीं मानती। नहीं जी नहीं बेटी, ऐसा मत कह, मैं तेरा बाप हूँ। आपके कारण मैं गलतफहमी का शिकार होकर कई गोंद कंपनियों के मालिकों की हत्याओं की अपराधनी बन गई। काश मैं पहले ही जान जाती आपकी असलियत। जी नहीं। तभी हवा में लहराए दो और फंदे और उफ। हा हा हा। प्रोफेसर दिवाकर, अब मुझे तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वह फार्मूला मैंने तैयार कर लिया है जिनसे तैयार होता सुपर अडेसिव। लेकिन इससे पहले कि मिस किलर लीवर दबा पाती, उसकी कलाई से आ लिपटी पिरामिडों की रानी छोड़ांगी। मिस किलर, अपने हाथ को इस लीवर से दूर रख। ओह। अगले पल उछल कर दूर जापड़ी छोड़ांगी। हा हा हा। मेरे जिस्म में प्रवाहित हुई बिजली का मामूली झटका भी तू न सह पाई नागिन। ओह। मिस किलर का हाथ लीवर की तरफ बढ़ चला। इसी पर लहराई छोड़ांगी। कट कट। तभी आने लगी जिनी और प्रोफेसर दिवाकर की मौत नीचे। खन। नहीं। जिनी मेरी बच्ची। जड़ होकर रह गए दोनों। और लहराया नागराज। जिनी। जिनी और प्रोफेसर को तो बचा गया नागराज, किंतु ढेरों नुकीले कांच के टुकड़े आ गिरे नागराज पर। खनाक छनाक। प्रोफेसर दिवाकर आ पहुंचा नागराज के निकट। उफ नागराज, मैं तुम्हारे लिए और तो कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हारे शरीर को गोंद मुक्त अवश्य कर सकता हूँ। मिस किलर के एक और बटन दबाते ही आप पहुंचे वहां गंदोट। खत्म कर दो इन सबको। गोंदोट ने नागराज पर किया सुपर गोंद का वार। श्यू। नागराज झूलता चला गया उस सरप रस्सी पर। तड़ाक। नागराज को बहुत जख्म दे दिए तुमने प्यारे गोंदोट्स। प्रोफेसर दिवाकर पागलों की तरह वह स्प्रे छिड़कता चला गया उन गोंदोट्स पर। दूर रहो शैतानों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुपर अदेशी की पावर को कैसे नष्ट किया जा सकता है। जीनी टूट पड़ी थी मिस किलर पर। मिस किलर, शैतान औरत, तू ही है सारी तबाही की जड़। और इधर नागराज कर रहा था अपने प्रलयंका रूप में गोंदोट्स का सामना। तेरे ये हाथ टूट जाएं तो कहां से फेंकेगा गोंद, बोल। है कोई दूसरी जगह, बोल। आ बेटे, तू भी आ। ले मुंह धो अपनी सुपर गोंद से। फिच। सोडांगी भी कड़कड़ा रही थी गोंदोट्स की गर्दनों को। कड़क ठोक। और तब, बस नागराज, अब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। ये गन तेरे जिस्म को राख में बदल देगी। मिस किलर ने भयानक ठास लगाते हुए फायर किया नागराज पर। फुर्र। पर नागराज तक न पहुंच पाई वेब फायर। प्रोफेसर। ओह। गूंज उठी प्रोफेसर दिवाकर की चीख। पापा। और चीख पड़ी जीनी भी। जीनी ने उठाकर फेंक मारा गोंदोट का टूटा हुआ वह सिर मिस किलर पर। हत्यारी चुड़ैल और दौड़। उफ। और इसी पल ना गई मिस किलर खुद भी सुपर अदेशी में। उफ। फिच। नागराज को सामने मुस्कुराता खड़ा पाया उसने। मिस किलर, ये तेरे ही बनाए गोंदोट है जिनका प्रयोग अब मैंने तुझ पर किया है। अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। ठीक इसी पल गायब हो गई मिस किलर। हा हा हा। नागराज, मिस किलर कभी तेरे हाथ जिंदा नहीं लगेगी,
क्योंकि लेकिन जब भी वह लौटेगी, मौत का भयानक खतरा तेरे सिर पर मंडराएगा। नागराज, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे अगली मुलाकात तक तुम जिंदा रहो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यह जगह खाली कर दो, क्योंकि थोड़ी देर में मेरी यह गोंदोट फैक्ट्री एक भीषण धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाएगी। हा हा हा। और जैसे ही नागराज जीनी को लेकर किलर फैक्ट्री से बाहर निकला, नागराज, किलर की गोंदोट फैक्ट्री तबाह हो गई। धड़ाम। नागराज, मैं अब तुम्हारे जिस्म में धसे ये कांच के टुकड़े निकाल दूं। और तब, नागराज, चाहे गलत फहमी में ही सही, पर मेरे हाथों छलावा के रूप में जो हत्याएं हुई है, उनकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं खुद को कानून के सुपुर्द कर दूंगी। आह। नागराज को पीड़ा मुक्त करने के बाद सोडांगी समागी वापस नागराज के जिस्म में, और नागराज विदा हुआ। मुझे तुमसे हमदर्दी है जिनी, किंतु अपने गुनाहों की सजा पाने के बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए सजा नहीं रह जाएगी। और एक बार फिर शुरू करना था नागराज को अपना वह सफर, जो शायद कभी न खत्म होना था। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे मतलब समाप्त होती है। और ये कॉमिक्स भी कोई ज़्यादा खास नहीं थी। छोटे मोटे गुंडे ही नागराज को मतलब मारने की हालत में ले आ रहे थे। कई जगह थी जहाँ, खैर, नागराज की असली कहानियाँ तभी शुरू हुई थी जब अश्विनी सिन्हा जी ने इनकी कहानी लिखनी शुरू की थी। तब तक ये ऐसी थोड़ी बकवास सी कॉमिक्स आई थी इसकी, नागराज की। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।